Hello everyone. So today we are going to see our next approach to the study of personality. As our earlier classes we have discussed the type and trait theory, Neo-Freudian, psychoanalytic, humanistic approaches, existentialism and your transpersonal theory. Okay, now today we are going to see cognitive theory. That is our next approach. Now in this we are going to see the Mickle cognitive affective model. According to Mickle, he says that for judging anyone's personality, for seeing anyone's personality, we have to see their cognitive approaches. उनके cognitive यानी कि उनके हर चीज personality के लिए उनके learning, memory और retention, ठीक है, और उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, इन सब चीज़ों का, उनकी एक्टिविटी कैसी है, सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, उनके इसमें दिया था क्या, मिकल कॉग्निटिव अफेक्टिव मॉडल के थ्रू। इसमें जो वॉल्टर मिकल थे, ही इज़ अ पर्सनैलिटी रिसर्चर थे, इसलिए इन्होंने मिकल ने इस पर काम किया, वॉल्टर मिकल ने। इसके वर्क क्या था, वर्क था हेल्प करना पीपल को टू शेप द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को शेप अप करना इज अ वर्क ऑफ मिकल, वॉल्टर मिकल। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन्होंने जाना था, कहा था, सजेस्ट किया था दैट एन इंडिविजुअल बिहेवियर, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने देखा था इंडिविजुअल बिहेवियर जो है इज नॉट सिंपली द रिजल्ट ऑफ देयर हर ट्रेट, इज अ हर ट्रेट। इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, अभी हम कोई भी सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उसका जो बिहेवियर है वो एक पर्सनैलिटी नहीं शो करता है, ठीक है। जो एक सिंगल बिहेवियर से हम किसी की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, वो क्या कर बता रहा, बट फंडामेंटली डिपेंड ऑन सिचुएशंस। उनकी जो पर्सनैलिटी जो है वो सिचुएशंस पे डिपेंड करती है रादर देन देयर बिहेवियर। यानी कि बिहेवियर कोई पोलाइट नेचर का है, कोई एग्रेसिव नेचर का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही एग्रेशन शो करेगा। तो एग्रेशन भी वो क्या करता है, सिचुएशन बेसिस पे करता है, ठीक है। अगर हम बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं और हमें मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें हमें एग्रेशन दिखाना है, जिसमें हमें गुस्सा करने की जरूरत, तो उस सिचुएशन में भी हम काम डाउन होकर नहीं रहेंगे। तो ये दिस डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो एक पर्सनैलिटी किसी को जज करने के लिए किसी भी एक ट्रेट का, एक बिहेवियर को देख करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनैलिटी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही चेंज होती है, ठीक है। इसका बेसिक एस्पेक्ट उन्होंने क्या दिया था, मिकल कॉग्निटिव अफेक्टिव मॉडल के 3 बेसिक एस्पेक्ट्स थे। जो फर्स्ट था द पर्सन सिचुएशन डिबेट, सेकेंड इज अ पर्सनैलिटी सिग्नेचर एंड थर्ड योर सेल्फ रेगुलेशन। इन 3 एस्पेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है पर्सनल टू फॉर अवर अप्रोचेस ऑफ द पर्सनैलिटी के अप्रोच करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट है द पर्सन सिचुएशन डिबेट और योर ट्रेट और स्टेट। इसमें क्या कहता है, इफ समवन कंसिडर नाइस, अगर कोई नाइस है, जैसे मैंने बताया कि कोई अच्छा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा अच्छा होगा, हमेशा नाइस होगा, नहीं। ये भी उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। द पर्सन सिचुएशंस के ऊपर में उसका जो बिहेवियर है, वो पर्सनैलिटी जो है उसका वो डिपेंड करता है ना। सेकेंड इज योर पर्सनैलिटी सिग्नेचर। पर्सनैलिटी सिग्नेचर का होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल उसके फिजिक का होना, अच्छा फिजिक होना ज़रूरी है, उसके सोशल होना ज़रूरी है, उसके एनवायरमेंटल, उसके साथ में कैसे एनवायरमेंट के में वो रह रहा है, ये भी होना ज़रूरी है। तो एक पर्सन की पर्सनैलिटी में तभी इम्प्रूवमेंट होगा, तभी वो अच्छा पर्सनैलिटी होगा जब इसमें ये तीनों एस्पेक्ट्स होंगे। उसके पर्सनैलिटी सिग्नेचर पर भी वर्क होगा, यानी कि फिजिकल, जैसे कि हम लोगों ने देखा था अपने एग्जिस्टेंशियलिज्म थ्योरी में देखा था कि सोशल का भी होना ज़रूरी है, मीन वेल्ट, अनवेल्ट एंड योर इगन वेल्ट में देखा था। इसी तरह से यहाँ पर भी है पर्सनैलिटी सिग्नेचर, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है आपका फिजिकल जो है आपका दिखना, आपका लुक, आपका हेयर स्टाइल, आपका हर चीज़ मायने रखता है, ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी के लिए। इसी तरह से सोशल, आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, आप पर्सन को कितनी बेटर तरीके से जान रहे हो, उसके साथ में कितनी बेटर तरीके से रह रहे हो, इन्वायरमेंट में आप कितनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो, कितनी अच्छी तरह से आप चीज़ों को अडॉप्ट कर ले रहे हो। तो ऑल दिस थिंग्स आर डिपेंड ऑन दिस दैट इज पर्सनैलिटी सिग्नेचर। नाउ द थर्ड इज सेल्फ रेगुलेशन। अब सेल्फ रेगुलेशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, यानी कि एबिलिटी टू सेट एंड वर्क टुवर्ड गोल। आपके गोल को, अपने लक्ष्य को एक टारगेट बनाना, अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे वर्क करना इज
आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने गोल पे वर्क करोगे, अगर आपका एक ही मोटिव होगा, अगर आप अपने गोल पे अच्छी तरह से वर्क कर रहे हो, अपने अच्छी तरह से अपने गोल को अचीव करोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी और भी अच्छी हो जाएगी। तो फिर क्या है यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी में हमने क्या देखा, मिकल कॉग्निटिव इफेक्टिव मॉडल के थ्रू, जिसको कि दिया था आपके वॉल्टर मिकल ने। इन्होंने बताया था कि पर्सनैलिटी के लिए कॉग्निटिव का भी होना बहुत ज़रूरी है, कॉग्निटिव पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, कॉग्निटिव वर्क्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, जिसमें कि इसमें पर्सन के जो सिग्नेचर, पर्सनालिटी सिग्नेचर है उस पर भी उन्होंने बोला, और पर्सन का जो बिहेवियर ट्रेट है वो एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी पर्सनालिटी जिस तरह से वही शो होती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी किस डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर, एक बिहेवियर से किसी की पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि पर्सन सिचुएशन, पर्सनालिटी सिग्नेचर एंड सेल्फ रेगुलेशन। सो that's all for today. This is your approach to the study of personality. This is and we have discussed the cognitive theory in this. So that's all for today. Okay, we will again we are going to see our next approach to the study of psychology in our next class. That is our last class for the approaches to the study of psychology. So please like, subscribe and share my channel. So that's all for today. Take very good care of yourself. Thank you so much.